है राहुल नाम का। उसका पिताजी का नाम है राजेंद्र सिंह, यहीं का ही है, नज़दीक का। उस लड़के का आना जाना था घर पे यहाँ पे, तो उसने मेरे गैर मौजूदगी में नहाती हुई घरवाली की उसने वीडियो और फोटो क्लिक कर ली। करने के बाद कुछ समय बाद वो करने लग गया इसको परेशान, वीडियो दिखाने के लिए कि मेरे साथ ये काम करो या ये काम करो, मन मर्जी आए वहाँ पे बुलाना, परेशान करना। फिर बाद में मिसेज ने मुझसे बताया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मुझे वो परेशान कर रहा है, तो मेरा कुछ करो। तो हमने बात की कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, जो है तेरे पास ठीक है उनको काट दे, ये अच्छा नहीं है, बाद में दिक्कत आएगी तुझे को भी। उसने कहा कि मैं सुलट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी सुलट लूँगा, जो करोगे वो कर लेना, मेरा जो कर सकते हो वो कर लेना, मैं तुमको आज भी ऐसे ही परेशान करूँगा और कल भी ऐसे ही करूँगा। और उसने धीरे धीरे करके हमसे पैसों की डिमांड की, पैसे ले गए हमसे, कम से कम 7-8 लाख रुपए ले चुका। हमारी ज़मीन तकात बिकवा दी उसने, सभी दो ज़मीन बिकवा दी हमारी। अब भी हमें लास्ट में हम जाने लगे थाने में की धमकी दी, तो उसका घर परिवार आके हमें मारा, मिसेज को मारा, मुझे भी धक्का धुक्का मारा और हमें गाली गलौज की, हमें यहाँ पे परेशान किया गया। और लास्ट में हम गए थाने में, तो थाने वालों भी हमसे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 5-5 बार हम थाने में जा चुके, परेशान हो चुके, पड़ोसी भाईचारा लेके भी गए, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो आइयो जो है यहाँ पे कितनी बार आई है आपके घर में? अमलेश मैडम यहाँ पे आई है, कम से कम भी नहीं तो 4 बार के समथिंग यहाँ पे आ चुकी। क्या कहती है वो यही कहती है कि राजीनामा कर लो, कुछ नहीं रखा कोर्ट कचहरियों में, वो तुम एक मजदूर आदमी हो, वो एक बहुत बड़ा आदमी है, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, अपना राजीनामा कर लो। तो इसके अलावा फिर आप कहाँ गए? आप थाने में आपको न्याय नहीं मिला? जब हम एसपी रेवाड़ी भी गए, एसपी ऑफिस साहब के पास भी गए, वहाँ साहब बोले ठीक है 2 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। 2 दिन से आज 2 दिन करके उन्होंने हमारा पूरा 2 महीने के करीब टाइम निकाल चुके हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। और 2 बार डीएसपी साहब ने हमें बुला लिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, वो भी यही कहते हैं 2 दिन का वेट करो, 2 दिन में हो जाएगा काम आपका। ऐसे ऐसे करके हमें आज पूरे 2 महीने के सवेरे होते आ रहे हैं। हमें आपकी सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी, थाने में सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा फिर और कहीं गए आप? हाँ जी मैडम, और कहीं भी गए सर, हम गए आईजी मैडम के पास भी। आईजी मैडम ने बोला कि ठीक है, हमने एसपी साहब को लिख दिया है लेटर कि 2-3 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी, उससे भी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। चलो। इसके बावजूद हम पहले जब थाने में भी गए थे, तो हमने उसका अगले का फ़ोन लिया, साहब ने दुलाया, लक्ष्मी नारायण साहब थे, सुमन मैडम थी, उन्होंने फ़ोन दुलाया, फ़ोन लॉक खुलवाया, सभी गांव के मौजूद आदमी, सरपंच सुधा, वहाँ पे मौजूद आदमी सभी के आगे फ़ोन खोला, उसमें वीडियो प्राप्त हुई और फोटो प्राप्त हुई। फिर लक्ष्मी नारायण साहब अंदर लेके गए फ़ोन को, और मैडम साथ में थी, उन्होंने देखा और अगले का फ़ोन जमा किया, जमा भी वही है अभी तक। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? क्या 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 मांग है आपकी सरकार से? हमारी कुछ ही मांग नहीं, हमें न्याय चाहिए सर। सर जो हमारे साथ हुआ है, भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, तो उससे जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए या उसको हिरासत में लिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। हमारी ये बस न्याय मिले, न्याय मिलके, न्याय नहीं मिलेगा उसको सर तो हम पूरे खोल थाने के ऊपर हैं, हम कुछ भी कर सकते, खोल थाना हमारा जिम्मेदार बनेगा सर। कल ने कुछ भी हमारे ऊपर कोई भी आफत या कुछ भी परेशानी आती है, उसके जिम्मेदार स्वयं खोल थाना होगा। क्या मैटर जी आपके? जी, हमारे गांव का एक लड़का राहुल नाम का लड़का है, वो हमारे घर पे आता जाता था। इसने मेरे लड़के ने मेरी वीडियो बना ली नहाती हुई की, ये मेरे से ब्लैकमेल करता रहा। मैंने कोशिश करी फैमिली को बताने की, फैमिली वाले को इसलिए नहीं बताई सर, वो बोला फैमिली वाले को बताएगी, मैं तेरी वीडियो पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। पोस्ट करने की वजह से, इस वजह से हमने, और मैं इससे थोड़ा वो होती रही डर की वजह से। मैं बोली मैं कि फिर इनको मेरे हस्बैंड को बताई, मेरे हस्बैंड बोला ठीक है अपन पुलिस थाने में चलेंगे। थाने का नाम लिया, उसकी सिस्टर और उसकी मदर मुझे आके मार के गई है घर पे। फिर भी हमने चलो कोई नहीं, मैं जब भी ऐसे बोली मैं कि जी हमारा कोई नहीं, हो गई जो गई, मैं माफ़ कर दो, हमारी वीडियो काट दो आप कैसे भी करके, बोल वीडियो जब कटेगी तो मुझे पैसे दे लाके।
मैंने फिर इसको थोड़े बहुत पैसे दे भी दिए जी सर। पैसे देने के बाद भी बीच में फिर और दोबारा मैं गाँव से आने के बाद भी दिए छुट्टियों में। इसने मेरे पास कई बार वीडियो ले ली। फिर इसके पापा मुझे, राजेंद्र नाम का इसके पापा नाम है इसका राजेंद्र, इसके पापा मुझे दुकान पे गाली बकते थे, बोले ये ऐसे है वैसे है, मेरे लड़के को ऐसे बोलती है। इसने फिर मुझे और दिन मुझे फिर दोबारा मार के गए, पैसे नहीं दी मैं इस वजह से सर। और खोल थाने में जाती हूँ, 4-5 बार जाई, वो ही मुझे धमका के यहाँ पे भेज देते। कमलेश मैम आती है, जबरदस्ती साइन करवाती है। रेवाड़ी एसपी साहब के पास जाई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो यहाँ 5 बार अच्छा, SHO नहीं मेरे से उस अपराधी का फोन खुलवाया था, बोले इस राहुल का फोन खोल, तुझे लोग पता है। मैं कि मुझे नहीं पता, मैं मना कर दीजिए। SHO साहब मुझे बाहर भगा दिए, बोल तू यहाँ से जा खड़ी होके। तो फिर इसके बाद कहाँ गए आप? हम SP साहब के पास। तो क्या वो जवाब दिया एसपी साहब ने? उन्होंने भी ये बोला यार 2-3 दिन लगेंगे, आप अरेस्ट हो जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं, वो जाते हैं फिर भेज देते, 2-3 दिन लगेंगे, आपका काम हो जाएगा, अरेस्ट कर देंगे। तो अमलेश जो है बता रहे हो आई हो यहाँ पे, कितनी बार आया है आपके घर में? 2-3 बार आ ली, जबरदस्ती राजीनामे पे करवाने साइन। क्या कहती है? बोले इस पे साइन कर दे, मेडिकल है। वो मेडिकल नहीं था, वो राजीनामा था। पैसे कितने थे उसने? किसी ने, कमलेश मैम ने नहीं, राहुल लड़के ने 8 से 7 लाख। तो अभी देखा जा रहा है कि भाई आप थाने में भी गए हैं, SP हाँ जी भी सर। गए हैं, और इसके अलावा फिर कहीं गए आप? हाँ जी, हमने रेवाड़ी DSP कई जगह जाके आए, मुझे इतना पता नहीं है। तो अभी तक कोई? और अब भी उसके पापा है ना हमारे घर पे, कभी किसी को भेजते कभी किसी को भेजे, अभी भेज ही रहे हैं घर पे हमारे। और दिन एक लेडीज को भेजे थे, वो भी हमें गाड़ी बक के गई थी। इसलिए सर ऐसे सोचते हैं बस सिर्फ सुसाइड कर ली, हम दाब चुके हैं खुद हमारी जिंदगी से। क्या ये कहीं सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कहीं सुनाई नहीं हो रही, हम खुद है ना। और सुसाइड करेंगे जब मैं नाम लिख के जाऊंगी खोल थाने में, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। खोल थाने वाले जिम्मेदार है हमारे। जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी गई है, क्या आश्वासन मिला वहां से? सब ऐसे कहते हो जाएगा, कोई हमारी कार्रवाई नहीं, वहां से तो हमें भेज देते हैं। कितने दिन बीत चुके हैं ये? हम 2-3 दिन पीछे पहले ही गए, जाके आए थे। तो ये मामला कितने दिन हो गए इसको? 2 महीने होते आ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं? अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। हम खुद ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद ही अब कुछ भी मैं करूंगी तो उसका जिम्मेदार मेरी खोल थाना है सोसाइटी का। भैया क्या नाम है आपका? गांव? ये जो क्या मैटर है ये आपके साथी का? इनकी 3 अगस्त को FIR दर्ज हो गई थी। उसके बाद थाने के अंदर वो न्यूड वीडियो आरोपी के फ़ोन से मिली थी और फ़ोन को थाने के अंदर जब्त किया गया था। सरपंच साहब मौजूद थे और गांव के गणमान्य 40 से 50 आदमी मौजूद थे। और उसके बाद आरोपी के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जो पीड़ित पक्ष है ये SP साहब के, DC साहब के, CM इंडो, IG मैडम सभी जगह चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला। इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि इसको न्याय दिलाएं। तो क्या मैटर है ये अब आपके संज्ञान में? जब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इन्होंने जो वीडियो है, न्यूड वीडियो थाने के अंदर जब पुलिस कांस्टेबल और जो वहाँ के स्टाफ थे इन्होंने जब वहाँ निकाल ली, और जो गांव के वर्तमान सरपंच हैं उनके सामने वीडियो निकाली गई है न्यूड वीडियो, तो वो प्रूफ मिल चुके हैं। तो इसमें तो सब मैटर क्लियर हो चुका है। कोई झूठे आरोप की, कोई फर्जी है भाई कंप्लेंट की तो कोई बात नहीं रही सकती इतना काम होने के बाद। लेकिन पता नहीं पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये तो वही बता सकते हैं। खोल थाने में जाते हो, क्या रिप्लाई मिलता है वहाँ से? थाने में जाने के बाद वहाँ बोलते हैं कर रहे हैं, जांच जारी है, ऐसा बोलते हैं। आईओ कौन है? आईओ हैं अमलेश जी। कोंडी चौकी से? नहीं, वो थाना है। अच्छा, वो क्या कहती है? कहते हैं कर रहे हैं कार्रवाई, कर रहे हैं, बस ऐसा बोलते हैं आने का हर बार। केवल झूठा आश्वासन मिला है अभी तक? आगे मिलते हैं, कर रहे हैं, आज जा रहे हैं। कोई वहाँ पे पड़ोस में गाँव मर्डर हो गया था, वैसा हो गया था, जांच जारी है, हैवी काम है, कर रहे हैं वो। तो अभी तक जो है देखा जा रहा है FIR दर्ज होगी क्या? FIR दर्ज हो चुकी है। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी हो उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सर मैं कहना चाहूँगा गांव खोल का एक मैटर है, उसमें सर देखा जा रहा है कि एक रेप का आरोप लगाया गया है। एक राजकुमार उसके हस्बैंड ने जो है मामला दर्ज कराया है, उस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर उस पर? देखिए उसमें मुकदमा दर्ज करा रखे हैं, 240 नंबर FIR है पुलिस स्टेशन खोल की। और मामला जो है
हर एंगल से उसमें तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश में जैसा आएगा आगामी कार्रवाई करेंगे और आपको भी इस बारे में हम सूचित कर देंगे। सर शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि हमारे पर दबाव डाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए बार बार। नहीं, अभी ऐसा आईओ कंप्लेंट आई थी हमारे पास, उसमें भी मैंने आज की तारीख में आज ही मैंने बुला रखी है। दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, जैसे भी हालात होंगे कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर 40 दिन बीत चुके हैं, अभी तक क्या कुछ सर क्या लगता है आपको? आरोपी कह रहे हैं कि हमें देखिए अभी हरासमेंट किया जा रहा है बार बार। मुकदमा जारी तफ्तीश है, किसी के ऊपर एक दरखास्त के ऊपर अगर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं तो ये नहीं कि भाई आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए, और उसमें कोई डिलाई भी नहीं है। हम टू डे की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, फिर भी मुकदमा जारी तफ्तीश है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर घर में घुस के इस प्रकार से नहाती हुई महिला की वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, उनको हरासमेंट करना सर उनको, ये किस तरह से क्या मानते हैं सर? मानवता के विरुद्ध सर ये अभी जो मौखिक कोई बातें अपने लेवल पर कर रहे होंगे उनका कोई विषय नहीं है। हमारे पास इस तरह की रिकॉर्ड भी अभी कोई बात नहीं आई है। मामला और जैसे आएगा और जो जो बातें फाइल पे आएंगी हम उसके अकॉर्डिंग तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। जी।